पिछले लेक्चर में हमने आपको 8वां पार्ट्स ऑफ स्पीच इंटरजेक्शन के बारे में पढ़ाया था और उसी के साथ साथ हमारा 8वां पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो गया था। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा थोड़ा बहुत और चीज़ें होती है, 2-3 जो कि हमारे ग्रामर में काम आती है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस पूरे कोर्स का प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन में दे देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप वहाँ से जा करके शुरू से वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज हम लोग नंबर के बारे में पढ़ेंगे। नंबर का सिंपल मतलब क्या होता है? गिनती, यानी कि गिन कर देखते हैं कि कोई एक है या फिर ज़्यादा है। जैसे कुत्ता, एक कुत्ता है तो उसे बोलेंगे एक वचन, हिंदी में पढ़े ना कि एक वचन। और बहुत सारा कुत्ता है तो उसे बोलते हैं बहुवचन। उसी तरीके से इंग्लिश में एक कुत्ता है, सिंगल है, अकेला है, तो उसे सिंगुलर बोलते हैं, सिंगुलर। और उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? एक वचन। और अगर बहुत सारा कुत्ता है मान लीजिए तो उसे पुलरा बोलेंगे, पुलरा। तो ये जो होता है बहुवचन हो जाता है। तो जैसे डॉग है, डॉग मतलब कुत्ता, तो डॉग बोल रहे हैं कि डॉग है वहाँ पे, तो इसका मतलब कि एक कुत्ता है, ठीक है। लेकिन अगर बोलेंगे वहाँ पे बहुत सारे डॉग्स हैं, एस लगा दिए तो वो पुलरल हो जाता है। देखिए इंग्लिश में एस या ईएस लगा करके सिंगुलर को पुलरल बनाया जाता है। जैसे डॉग हो गया, एलिफेंट हो गया, मंकी हो गया, कोई मान लीजिए वहाँ पे लड़का है, लड़का, लड़की, इस तरह से कोई भी नाउन है उसमें एस या ईएस लगा देते हैं तो वो पुलरल हो जाता है। हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? लड़का है मान लीजिए तो उसको पुलरल में क्या होते हैं? बहुत सारे लड़के हैं, लड़का को लड़के बना देते हैं। वह लोग हैं तो बोल देते हैं लोगों का समूह है, तो लोग का लोगों बना देते हैं। तो इस तरीके से हिंदी में हम लोग बना लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में सिंपल है, एस लगाना है नहीं तो ईएस लगाना है। अब एस कहाँ लगाना है, ईएस कहाँ लगाना है, इसका रूल होता है। तो रूल हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उससे पहले एक चीज़ जान लीजिए कि वर्ब जो होता है हमेशा प्लुरल होता है। वर्ब में हमने आपको बता ही दिया था कि वर्ब हमेशा प्लुरल होता है, उसमें एस या ईएस लगेगा तो वो सिंगुलर बन जाएगा। जैसे प्ले माने खेलना, ठीक है, लेकिन एस या ईएस लगा देंगे प्लेस तो उसे मानेंगे कि सिंगुलर हो गया, ठीक है। V5 फॉर्म आपको हमने वर्ब फॉर्म में बता दिया था। ये आपको उस दिन भी ध्यान दिलाए थे कि नाउन खुद में क्या होता है? सिंगुलर, लेकिन वर्ब खुद में क्या होता है? प्लुरल। ये आप ध्यान रखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम आपको इसका इम्पोर्टेंस बता देंगे। अब सिंगुलर को प्लुरल बनाने का जो नियम होता है, रूल्स होता है, वो कुछ देख लेते हैं। इसको आपको बस ध्यान में रखना होता है। तो जो सिंपल वर्ड्स होते हैं, सिंगुलर जो होता है, सिंपल नाउन साधारण, उसमें बस एस लगा करके जनरली बना देते हैं। तो कुछ भी वर्ड आए, आपको अगर नहीं पता हो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे लगाएं, एस लगाएं कि एस लगाएं, तो एस लगा करके आगे बढ़ जाइए तो काम लगभग चल जाता है। जैसे डॉग्स, डॉग का डॉग्स हो गया तो कुत्ता, डॉग माने कुत्ता, डॉग्स माने बहुत सारे कुत्ते, ठीक है। डे माने दिन होता है तो दिन का डेज यानी कि बहुत सारा दिन, ठीक है। फैन माने पंखा, फैंस माने पंखे, ठीक है। शर्ट माने शर्ट जो होता है हम लोग पहनते हैं, शर्ट्स माने बहुत सारे शर्ट्स। तो देखिए सब में एस लग जा रहा है तो एस लगा करके प्लुरल बना दिया जाता है। दूसरा नियम ये कहता है कि अगर नाउन के लास्ट में एस लगा हो, डबल एस लगा हो, एस एच लगा हो, सी एच लगा हो, एक्स लगा हो, जेड लगा हो, यानी कि एस टाइप का वर्ड आ रहा है, तब मान लीजिए कि डबल एस लगा हुआ है, तो उसमें आप एस लगा दिए तो ट्रिपल एस हो जाएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। उसमें क्या करना होगा? ई एस लगाना होगा। तो ई एस जोड़ करके प्लुरल बनाया जाता है। जैसे बस है, एस आप लगा दीजिएगा तो खुद ही अच्छा नहीं लगेगा, बस हो जाएगा। तो इसीलिए ईएस जोड़ के लगा देंगे, बसेस हो जाएगा, ठीक है। तो बस माने जानबे करते हैं, बसेस हो जाएगा। किस माने जानबे करते हैं तो ईएस लगा देगा, किसेस हो जाएगा, ठीक है। बॉक्स, बॉक्स है तो बॉक्स में एस लगा दीजिएगा तो क्या होगा? बॉक्स अच्छा नहीं लगेगा, खुद ही आप सोच के देखिए। तो उसमें ईएस लगाते हैं। क्लास है, क्लास में एस लगा दीजिएगा, ट्रिपल एस हो जाएगा, कितना बेकार लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो ईएस लगाते हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा कि एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, जेड हो, लास्ट में देखिए एस है, डबल एस है, एक्स है, डबल एस है, तो ईएस लगा करके प्लुरल बनाया जाता है। तीसरा नियम ये कहता है कि अगर किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो, ठीक है, तो एफ ई को हटा करके भी में बदल देते हैं, ठीक है, और ईएस लगा देते हैं। देखिए लीफ, तो बेसिकली जो अभी हम 2 नियम पढ़े हैं उसके अनुसार तो लीफ में एस लग जाना चाहिए, लिफ्स हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो है आपको ध्यान रखना है। लीफ में एफ आ रहा है लास्ट में, तो एफ को हटा करके वी लगा देते हैं और इसके बाद ईएस लगा देंगे तो लिप्स हो जाएगा। देखिए
लीफ मतलब पत्ता, लीव्स माने बहुत सारे पत्ते। और ये देखिए लाइफ, लाइफ माने जीवन, और एफ ई है लास्ट में, तो एफ ई को हटा के वी लगा दिए और ई एस जोड़ दिए, तो लाइफ्स माने बहुत सारा जीवन। चौथा नियम ये कहता है कि नाउन के लास्ट अक्षर अगर वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, ध्यान रखिए, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट पढ़ाया था ना हमने, वॉवेल 5 होता है, ए ई आई ओ यू, तो उसको छोड़ के अगर कुछ हो तो उसमें वाई को हटाकर आई बना देते हैं। जैसे एफ या एफ ई को हटा करके वी बना दे रहे थे, उसी तरीके से वाई को हटा करके आई लगा देंगे और ई एस तो जोड़ना ही है, ई एस जोड़ देंगे। तो देखिए नर्सरी, देखिए लास्ट में वाई है और वाई से पहले आर है, तो आर जो है वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हटा करके आई लिख दिया और ई एस लगा दिया। आर्मी, वाई है लास्ट में, उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हटा करके आई लगा दिया और ई एस जोड़ दिया। उसी तरीके से सिटी, वाई है लास्ट में, उससे पहले टी है कॉन्सोनेंट, तो वाई को हटा करके आई लगा दिया और ई एस लगा दिया। उसी तरीके से लेडी, वाई है लास्ट में, उससे पहले डी है, डी जो है कॉन्सोनेंट है, तो हमारा आई बन गया वाई का और ई एस लग गया। तो ये नियम है। अब मान लीजिए कि वाई जो है रहे लास्ट में, लेकिन उससे पहले कोई वॉवेल हो, देखिए यहाँ पे ए ई आई ओ यू में से आ रहा है, वाई तो रहे लेकिन उससे पहले कोई वॉवेल हो, तो बस सिंपल है एस जोड़ करके बना देंगे। तो जनरल जो रूल हमने बताया है कि एस जोड़ करके जनरली बनाया जाता है, वही जनरल रूल है, तो इसको ध्यान में रखने का ज़रूरत नहीं है, वो तो खुदे हो जाएगा, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। पांचवा रूल ये कहता है कि अंत में अगर ओ हो, नाउन के अंत में अगर ओ हो और ओ से पहले कोई वॉवेल हो, तो देखिए ओ खुद में वॉवेल है, उससे पहले एक और वॉवेल आ गया, तो फिर सिंपल एस लगा करके, क्यों? क्योंकि देखिए ओ है, ओ से पहले वॉवेल है ओ है, ओ से पहले वॉवेल है ओ है, ओ से पहले वॉवेल है आई, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम मान लीजिए कि ई एस लगाएंगे तो एक और ई जो है वॉवेल ही है, तो 3 वॉवेल हो जाएगा, अच्छा लगेगा ही नहीं, खुद से सोचिए। तो इसीलिए इसमें सिर्फ एस जोड़कर प्लुरल बना देते हैं। सिंपल एस वाला जो रूल हमने बताया है कि जनरली एस ही लगाया जाता है, तो एस लगा करके बना दिया जाता है। अब उसका उल्टा रूल देख लीजिए कि अगर लास्ट में ओ हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो ई एस जोड़कर लगा देंगे। पहले हमने एस पढ़ा कि अगर ओ हो उससे पहले वॉवेल हो तो एस जोड़कर बना देंगे, और ओ हो उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो ई एस जोड़ करके प्लुरल बना देंगे। बफेलो देख लीजिए, लास्ट में ओ है, उससे पहले एल है कॉन्सोनेंट, तो ई एस जोड़ करके बना दिए। तो ये सब रूल जो है आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ स्पेशल नाउन होते हैं जिसमें एस या ई एस जोड़ करके प्लुरल नहीं बन पाता है, ये कुछ एक्सेप्शन में होते हैं। उसमें क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स को चेंज करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे फुट है तो एफ डबल ई टी कर दिया, एफ डबल ओ को डबल ई कर दिया, फिट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि वॉवेल है उसको चेंज कर दे रहा है, वॉवेल को ओ के जगह वॉवेल ई कर दे रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा याद कीजिएगा तो आ जाएगा, 3-4 यहाँ हमने दे रखा है। तो देखिए मैन है, एम ए है, वॉवेल है, इसको क्या कर दिया, वॉवेल ही रखा है लेकिन ई कर दिया, मेन कर दिया। जनरली देखिए ई में कन्वर्ट हो रहा है। अब कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका प्लुरल एकदम डिफरेंट होता है, तो उसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। ऑक्स का ऑक्सेन, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, एक चीज़ देखेंगे ई एन लग जा रहा है, तो इसी तरीके से कुछ आइडिया आ जाएगा अगर आप कुछ याद कीजिएगा तो। फार्मूला का देखिए, फार्मूली लास्ट में ई लग जा रहा है। क्राइटेरियन का क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये सब जनरल होता है, कुछ वर्ड्स में इसी तरीके से होता है, तो कुछ याद कीजिएगा आपको पता चल जाएगा। अब ये नियम दे रहा है कि एफ रहता है, ये रहता है, वो रहता है, तो एस जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है। ये पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, मेन बस ध्यान रखना है कि जनरली एस जोड़ करके प्लुरल बनाया जाता है, तो बस इसमें एस जोड़ करके प्लुरल बना दिया जाता है, देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनको प्लुरल बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो सब ये कुछ नाउन है, ये सब भी उसी तरह का नाउन है।
तो ये सब आप देख लीजिएगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट था हमने बता ही दिया है, और वर्ड मीनिंग हमने सिंगुलर पुलर करके दे दिया है, तो वर्ड मीनिंग भी याद कीजिए। अब आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर में एक्सरसाइज नंबर 24, 25, 26, 27, 28, 29 तक बना सकते हैं। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रेवोल्यूशनरी डॉक्टर के नाम से है, उस पर आपको मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जा करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा। इस पूरे कोर्स का हमने प्ले लिस्ट बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी दे देंगे, और यहाँ जो है आप क्लिक करके भी देख सकते हैं। धन्यवाद।